अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। देखिए कल हमने अब तक सो फार हमने टू लॉज स्टडी किए, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू इफेक्ट एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू इफेक्ट। नाउ लेट अस टुडे डिस्कस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और सिंपली डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इफेक्ट क्या होता है? यू मस्ट नो इट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट diminishing returns to a factor or law of diminishing returns refers to a situation in which total output tends to increase at the diminishing rate when more of the variable factor is combined with the fixed factor or factors of production। ठीक है ना? तो कल तक हमने ये देखा कि जब हम इनिशियली किसी भी फिक्स्ड फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर्स अप्लाई करते हैं या लैंड पे लेबर अप्लाई करेंगे, मशीन पे वर्कर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है? इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर दूसरा स्टेज ये आया कि इट इंक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट। नाउ थर्ड स्टेज है, इफ वी कंटिन्यू द प्रोसेस, दिस स्टेज कम्स। इन दिस स्टेज as you go on applying more and more units of the variable factor to the fixed factor, what happens? Our total product increases at a diminishing rate. It does not fall, but it increases at a diminishing rate. It does not increase at the same rate at which it was previously increasing. No, it is increasing, but it is increasing at a slower rate, at a decreasing rate. That is, after addition of every marginal unit or one more unit of labor, total product shows increase, but not proportionate. It is less than proportionate. But we can say the first worker gives us more than the second worker. The third worker gives us less than the second worker. That's the marginal product is falling. ठीक है ना? In such a situation, marginal product of the variable factor must be diminishing. That is, every additional worker adds less and less. या अगर हम इन्वर्सली जाएं तो ऐसी सूरत में हमारा जो मार्जिनल कास्ट है, मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इंक्रीजेस। यू कैन बेटर एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। आप देख लीजिए, हमने एक टेबल नीचे बनाया है। पहले कॉलम में हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर लिए हैं, सेकंड कॉलम में यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल लिया है, थर्ड कॉलम में टोटल प्रोडक्ट और फोर्थ कॉलम में मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, जो ही हम इस पर लेबर अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखिए हमारा तो एक ने हमें 5 यूनिट दिए टोटल प्रोडक्ट। जब दूसरा हमने लाया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 8 हो गया। तीसरा जब लाया तो 10 है, लेकिन यहाँ से फिक्स्ड फैक्टर सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। फोर्थ की वजह से 8 हो गए, फिफ्थ की वजह से 11, सिक्स की वजह से 10। व्हाट इज हैपनिंग? टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, लेकिन हमारा स्टेटमेंट इट इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। अगर यहाँ आप रेट ऑफ इंक्रीज देखोगे, यहाँ 3 यूनिट्स है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कोई इंक्रीज ही नहीं है। इवन हियर देयर इज डिक्रीज। व्हाट इज इट? इट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द एडिशनल वर्कर। देखिए पहले वर्कर ने 5 यूनिट्स ऐड किए, दूसरा कितना कर रहा है ऐड? ही इज एडिंग 3, यानी पहले ने ज़्यादा दिया, दूसरे ने कम, तीसरा सिर्फ 2 ही दे रहा है, चौथे ने फोर्थ ने सिर्फ 1 दिया। इट मीन्स दैट एवरी एडिशनल वर्कर इज एडिंग लेस एंड less, that's marginal product is diminishing. And finally a stage comes that when our fifth worker, we apply the fifth worker, but he adds nothing, that's our total product remains same, he adds 0. When this happens, this is known as the maximum total product. It is maximum and marginal product is 0. जब हमारा एडिशनल वर्कर 0 देता है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट उस वक्त मैक्सिमम होता है। अब अगर यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेंगे, देखिए हमने सिक्स्थ वर्कर अप्लाई किया तो यील्ड क्या है हमारा? -1। दैट इज फायदे के बजाय हम नुकसान ले रहे हैं। ठीक है ना? द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज डिमिनिशिंग एंड बियॉन्ड ए पॉइंट इट बिकम्स 0 और इवन नेगेटिव। ठीक है ना? दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, a situation in which total product tends to increase at the diminishing rate, जब हम more and more units of variable factor apply करते हैं किस पे? फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है ना? तो ग्राफिकली इट विल बी लाइक दिस। टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट करो है, आप देख रहे हैं इट इज इंक्रीजिंग अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, बट इट ये यहाँ की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ी सी बालज हो रही है। तो इसका मतलब है इट इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। अनलाइक द प्रीवियस करो, इंक्रीजिंग में आपने ऐसे देखा था, वो करो हमारी ऐसी थी, कांस्टेंट में हमारी करो ऐसी थी, लेकिन यहाँ कैसी है?
ठीक है ना, इट शोज इट्स इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट, एंड फाइनली इट रीचेस मैक्सिमम, इट रीचेस मैक्सिमम, मैक्सिमम इज 11 यूनिट्स। जब हम 11 पे पहुंचे, फिफ्थ वर्कर पे, जब हमने सिक्स्थ वर्कर लगाया, ये अगेन 11 रहा, फिर यहाँ से आगे हम अगर बढ़ें तो हमारा ये टोटल प्रोडक्ट फॉल होने लगता है। जैसे 11 से 10 पे आ गया था, 11 से 10 पे आ गया था। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये आप मार्जिनल प्रोडक्ट करो से अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे आता है तो उस वक्त हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है, दैट इज दिस पॉइंट। लेकिन अगर हम इससे आगे जाएं, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाता है, जैसे टेबल में आपने देखा कि जो 7th वर्कर था, 6th वर्कर था, उसने हमें माइनस दिया, क्या दिया? ये 5 वर्कर्स हैं, 6th वर्कर ने क्या दिया? माइनस आउटपुट दिया, -1 दिया था, -1 दिया था। तो उस सूरत में हमारी करो कहाँ जाएगी? ये नेगेटिव में चली जाती है। नेगेटिव का मतलब है ही इज एडिंग नथिंग, ही इज एडिंग नथिंग। नथिंग ऐड करने का मतलब है his contribution to total output is negative. Here it is 0 and here it is negative, right? So this is the shape of the two curves and the law of diminishing returns to a factor. ध्यान से देख लीजिए। लाइक अदर लॉज, इसके भी अपने अपने काजेज, ठीक है ना। जो पहला इंपॉर्टेंट काज है, दैट इज द फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। The fixity of the factor is the principal cause that explains the occurrence of law of diminishing returns. तो fixity क्या है? As more and more units of variable factor continue to be combined with the fixed factor, the later gets overutilized. हमारी मशीन या हमारा लैंड जो फिक्स्ड फैक्टर है वो ओवर यूटिलाइज हो जाता है, तो उससे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाती है। इसी तरह इम्परफेक्ट फैक्टर सबस्टिट्यूटेबिलिटी इसका रीजन है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इम्परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स होते हैं, परफेक्ट नहीं होते हैं। More and more units of labor, for example, cannot be continuously used in place of additional capital. हम लेबर को कैपिटल के बजाय इस्तेमाल नहीं कर सकते। Accordingly, diminishing returns to the variable factor become inevitable. इसी तरह एक और वजह हो जाती है, poor coordination between the factors हो जाता है। Continuous increasing the application of the variable factor along with the fixed factor beyond a point crosses the limit of the ideal factor ratio. हम ideal factor, जैसे कल आपने देखा ideal factor ratio क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करेंगे फिक्स्ड फैक्टर पे तो वो रेशो क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अकॉर्डिंगली सेट्स इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स may get so distorted that total product starts declining, so the marginal product of the variable factor becomes 0 or even negative as shown in this फिगर, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये तीनों लॉज, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट एंड रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टडी किए। कल हम एक और इंपॉर्टेंट लॉ जैसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, बेसिकली अगर हम देखें तो विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 लॉज, वो हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।